सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस से पढ़ेंगे संस्कृत। आई होप आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना चैप्टर 9 प्रथम पुरुष को स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था प्रथम पुरुष। ठीक, हम लोग ने इसका जैसे कि मैंने अपनी सर्वनाम वाली वीडियो में प्रथम पुरुष को बताया था। ठीक, पर आज मैंने आपको तो इस पर ये प्रथम पुरुष की पूरी वीडियो में मैंने आपको और ज़्यादा अच्छे से एक तरीके से और ज़्यादा डिटेल में कह सकते हो समझाया है। ठीक, आज मैंने आपसे बोला था कि अब मैं आपको इसके वर्ड्स आपको सब समझ आ चुका है। अब हम इसके सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए संस्कृत के सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि ट्री। हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब एक सेकेंड। अब हम कह रहे थे इसमें से किसी के भी ले सकते हैं, चाहे हम लोग के एतत् के लें, तत् के लें, और स्त्रीलिंग के फॉर्म में ले, मेल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले, बस हम ले सकते हैं। और बस हमारा फॉर्मेशन सही होना चाहिए। तो अभी हम लेंगे हम लेंगे अभी पुलिंग में। हम अभी पुलिंग के लेंगे। ठीक है, सब आपको याद ही होगा पुलिंग के। और हर चीज़ के ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये अलग होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो स्त्रीलिंग का अलग होता है, नपुंसक लिंग का अलग होता है, और नपुंसक लिंग का अलग होता है, स्त्रीलिंग का अलग होता है, पुल्लिंग का भी अलग होता है। हर चीज़ का, हर सारी चीज़ों की सारी चीज़ अलग होती है। ठीक, तो आज हम अभी हम लोग पुल्लिंग का करेंगे। ठीक, चलो। सॉरी गाइस, मेरा डिस्टर नहीं मिल रहा। अच्छा, ये हाँ, अभी हम पुल्लिंग का करेंगे। पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग का करते हैं। चलो, सबसे पहले हम संस्कृत लिखते हैं। अब हम कोई भी ले सकते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, अरे नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं है। हम लोग कोई भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पुलिंग है, तो कोई पुलिंग का मैं सिंपल सा बिल्कुल इसका सेंटेंस सोचता हूँ, जैसे कि हाँ। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम जैसे कि आपको आपको आई होप आपको याद ही होगी कि वो क्या कहते हैं, हम लोग वह किसको कहते हैं। संस्कृत के पुलिंग में तत् तत् का मतलब होता है वह। ठीक ठीक। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, ये मेल है, तो सबसे पहले हम लेंगे तत्। तत् है ना, तत् लेंगे ना, है ना, सही कह रहा हूँ ना। अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है तो आप गलत हैं। सॉरी, हम लोग गलत हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक वचन में लेंगे तो पहले आएगा। संस्कृत में आपको याद ही होगा, मैंने बताया था कि संस्कृत पुल्लिंग में तत् का जो होता है उसका तत् में हम सह लिखते हैं। सह, ठीक। बालक, है ना, तो ये गलत है। आपको याद होगा ना, मैंने बताया था कि ये लड़का कितना है, एक है, और एक लड़का है मीन्स कितना, क्या लगेगा, विसर्ग। बालक स बालक अस्ति, सह बालक अस्ति। अस्ति का मीन्स है। अब इसको करें। ठीक, वह, स का वह, एक, क्योंकि ये विसर्ग है, विसर्ग लगा, वह एक बालक, वह एक, क्योंकि विसर्ग है, वह एक, वह बालक है। ठीक, वह एक बालक है, वह एक बालक है। ठीक, स बालक अस्ति, वह एक बालक है। ठीक, अब इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ गए ना, गुड। अब हम दूसरी चीज का सेंटेंस करते हैं। अब हम करेंगे एतत् का। एतत् का मीनिंग आपको याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एतत् का मीनिंग होता है यह। एतत् का मीनिंग होता है यह। ठीक है,
अब इसी सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब वो पुलिंग का संस्कृत सर्वनाम के पुलिंग में पुलिंग कैटेगरी के एतत् का जो एक वचन होता है वो होता है एषः। ए षटकोण वाला श और ये विसर्ग एषः। सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ, एषः इसका होता है हमारा एषः। एषः बालकः अस्ति। ठीक, अब इसमें भी मतलब वही वही एक ही चीज सेम होगी। इसमें यहाँ पे आ जाएगा यह। यह यहाँ पे आ गया ये गाइस मैंने इसी सेंटेंस में सारे चेंजेस ले किया है क्योंकि आपको बस सिंपल में समझाने के लिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपलेस्ट क्या कहते हैं वो, सॉरी, सेंटेंस है। जैसे कि सिंपलेस्ट होता, बिल्कुल सिंपलेस्ट, इजी नेट टू इट। इससे सीखना बहुत इजी है। यह एक बालक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। एषः बालकः अस्ति। ठीक, अब हमारे आप समझ गए। एषः मतलब यह, बालकः विसर्ग का मीन्स एक बालक, अस्ति मीन्स है। ठीक, अब आप ये भी समझ गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अब इसके बाद हम ईदम का पढ़ेंगे। ईदम 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 का मतलब तो यह ही होता है। तो पर हम इसको लिखते अलग तरीके से। हम वो कहते हैं सर्वनाम के पुलिंग कैटेगरी के में ईदम के एक वचन को लिखते हैं हम इसको लिखेंगे, सॉरी गाइस, हम इसको लिखेंगे अयम। ठीक है, एक मिनट। सुकेश, ठीक है, आपको समझ आ गया। अयम बालकः अस्ति। अयम का मतलब हुआ यह एक बालक है। ठीक, समझ आ गया आपको? गुड। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मीन्स सर्वनाम के अपने फोर्थ फॉर्म का, जो कि है क्वेश्चन फॉर्म। इसमें हमको सब इरेज करना होगा ऑलमोस्ट। ठीक, अब इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा किम। किम माने कौन। किम का मीनिंग कौन। किम का मीनिंग हो गया कौन। ठीक, कौन। अब हम इसमें अगर किम बालकः अस्ति, कौन बालक है, ये तो सेंटेंस ही नहीं, हम इसको एक सिंपल सा सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सोच के बताता हूँ। हाँ, सो गाइस, हम इससे एक सेंटेंस लिख सकते हैं। हाँ, सो गाइस, इसका हम सेंटेंस लिख सकते हैं। हाँ, किम बालकः अस्ति। किम, हाँ, एक सेकेंड। किम एकः बालकः अस्ति। सो ये हमारा सेंटेंस है। सो गाइस, अब हम इसका जल्दी से हिंदी भी लिख लेते हैं। ठीक है, किम एकः बालक अस्ति। ठीक, अब बस यहाँ पे हम एक चीज डाल देंगे, कौन। किम बालकः अस्ति। सॉरी गाइस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे ही ये है। ठीक है, अब हम जल्दी से इसको लिखते हैं। ओके, हम जल्दी से इसको करते हैं। एक सेकेंड गाइस। अब
ये आपको थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपको ये करेक्ट ही है, मेनली ये सेंटेंस करेक्ट ही है। ठीक। किम किम बालकः अस्ति। किम एक किम, अरे मैंने ये लिख दिया संस्कृत संस्कृत वो थोड़ा सा। कौन एक बालक है, कौन एक बालक है। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मीन्स इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा संस्कृत के इसके बारे में, हम लोग ने पढ़ा ये संस्कृत के वो क्या नाम है, संस्कृत के इस बारे में हम लोग ने इस बारे में पढ़ा है कि कौन मतलब कौन हमारा बालक है, क्या चीज़, मतलब हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं आज की। कौन एक मतलब हम लोग ने सर्वनाम में पुल्लिंग का कौन एक बालक, मतलब सर्वनाम में पुल्लिंग का पढ़ा हम लोग ने। किम, एतत्, इदम, तत्, इन सब का हम लोग ने पढ़ा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी का अब हम जितना भी होगा वो हम अब बातें पढ़ेंगे मीन्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, पीस आउट।